नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं यूपी के मथुरा से। यूपी के मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मथुरा में एक मुस्लिम परिवार ने घर वापसी कर ली है और हिंदू धर्म अपना लिया है। बता दें कि एक ही परिवार के 8 लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। साथ ही हिंदू धर्म में वापसी के बाद परिवार के लोगों ने कहा कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। इसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा गंगा जल से शुद्धिकरण करवाया गया। साथ ही हवन यज्ञ एवं भगवा गमछा पहनाकर वैदिक मंत्रों के मध्य कार्यक्रम किया गया। क्या नाम है आपका? गुड्डी। आज घर वापसी हुई है, क्या कहेंगे? घर वापसी हुए अपने पहले बड़े बूढ़े हमारे हुए गुजर हिंदू राष्ट्र थे, तो अब हिंदू ही बनने चाह रहे हैं हम। तो किस तरीके की खुशी हो रही है आज? बढ़िया खुशी है रही है, हम तो अपने घर में आए वापस। पहले जाकिर नाम है मेरा। आज घर वापसी हुई है, घर वापसी हुई है, बड़ी खुशी है हमें। और पहले हम हिंदू मुसलमान शासन में हम मतलब ये कहे बड़े बूढ़े जो है का मुसलमान बनाए गए, अब जो है का हम अपने घर पे आए फिर कब हिंदू है रहे। तो किस तरीके का खुशी हो रही है? बढ़िया खुशी है रही साहब, और बच्चे सब खुशी हैं और हम खुशी हैं। तो आज जो घर वापसी हुई है, किसी तरीके का दबाव तो नहीं है जी? किसी तरीके का कोई दबाव तो नहीं? नहीं, कोई दबाव नहीं है, काऊ को दबाव नहीं है, ना हिंदू को ना कम मुस्लिम को। ना हम तो अपनी राजी तय रहे, हमारी आत्मा जाग रही है जी, खुशी तो है। क्या नाम है और ये जो वापसी कराई है वो किस तरह से आपने पहल की थी? मेरा नाम फरज शनी, मैं वर्तमान हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष हूँ। आज गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से एक मुस्लिम परिवार की सब परिवार घर वापसी कराई गई है। ये पिछले 1 साल से मेरे संपर्क में थे। इनकी हिंदू धर्म में आस्था देख करके मुझे एहसास हुआ कि भाई इनकी जो है घर वापसी करानी चाहिए। तो ये पिछले 1 साल से जो है प्रयासरत थे कि कोई व्यक्ति कोई हिंदू इनको जो है घर वापसी कराए। उसी क्रम में आज इनकी घर वापसी कराई गई है। कितने लोग हैं और ये कब से मुस्लिम थे? ये पिछले लगभग 200 सालों से समझ लीजिए कि इनके पूर्वजों को जो है जर्मन धर्मांतरण करा दिया गया था 200 साल पहले। तो लगभग 4 पीढ़ियाँ इनकी जो है इस्लाम में रही हैं। अब ये घर वापसी के माध्यम से हिंदू सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। कितने लोग हैं? ये 8 लोगों की किस धर्म के हिसाब से, किस तरह से पद्धति से आपने इनका हिंदू रीति रिवाज से और गंगा जल के आचमन से शुद्धिकरण करा करके इनका जो है घर वापसी कराई गई है। फूल पुष्प के माध्यम से आह्वान कर करके। क्या इनके दिमाग में क्या था कि ये हिंदू बनना है? जी, कैसा था कि इनको हिंदू धर्म में वापस करनी है? इनके दिमाग में क्या चल रहा था, कैसे है? इनको मैंने एक कार्यक्रम में बुलाया था, तो इस धार्मिक एक भंडारे का आयोजन, कथा का समापन समारोह था, उसमें ये लोग आए हुए थे। तो वहाँ आकर के इन्होंने जो धार्मिक क्रियाएं देखी हिंदुओं की, उससे प्रभावित होकर के इन्होंने ये घर वापसी की है। यूपी के जनपद कुशीनगर की तहसील पररोना से खबर है, जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुशीनगर जिले में विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त करने के दावे को ठेंगा दिखाया जा रहा है। आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ को लेकर अभ्यर्थी ने पुख्ता सबूत के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला कुशीनगर जिले के ग्राम पंचायत खजुलिया से है, जहां एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन में धांधली व अनियमितता का आरोप लगा है। निभा भारती ने जिलाधिकारी कुशीनगर, सीडीओ कुशीनगर व डीपीओ कुशीनगर को एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए यह आरोप लगाया है कि विज्ञप्ति के अनुसार इंटरमीडिएट योग्यता के आधार पर चयन होना था, लेकिन दूसरे स्थान पर रही अर्चना का चयन किया गया, जो नियमों के विरुद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय का हवाला देते हुए निभा भारती ने चयन प्रक्रिया की जांच और उचित कार्रवाई के साथ न्याय की मांग की है। तो वहीं अब देखना ये है कि आखिर इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। क्या मामला है जिसको लेकर आपने जिला अधिकारी, डीपीओ और सीडीओ को ज्ञापन दिया है? सर, हमारा मामला है कि हमारे यहाँ मूल जो है कि आंगनबाड़ी का वैकेंसी निकला था, जिसमें अपने ग्राम पंचायत में एक सीट खाली था, रिक्त पद का। उस पर हमने आवेदन किया। आवेदन में ये हुआ कि इंटरमीडिएट योग्यता मांगी गई थी। इंटरमीडिएट योग्यता पे हमने आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद से हमारा मूल जो है कि दस्तावेजों का सत्यापन भी हुआ। सत्यापन होने के बाद जब मेरिट लिस्ट आया तो चयन किसी और का हो गया था, और मेरिट लिस्ट में भी लिखा गया है प्रथम जो है कि वरीयता अभ्यर्थी
हमको, और चयन किसी और का हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो कि प्रथम वरीयता अभ्यर्थी निभा भारती लिखा गया है और चयनित अभ्यर्थी यहाँ अर्चना लिखा गया है। तो इसके लिए हमने जब कंप्लेन किया कि भाई चयन उनका क्यों हुआ है या फिर मेरा क्यों नहीं हुआ है, तो डीपीओ साहब से बात होने लगी। डीपीओ साहब कह रहे हैं उसका बीए का अंक जोड़ करके किया गया है। खुले शब्दों में आपका अंक कम बना है, आप इंटर तक मार्कशीट लगाए थे इसलिए आपका चयन नहीं हुआ, उनका बीए का अंक जोड़ करके चयन किया गया है। हमने कहा सर हाई कोर्ट का भी आदेश की कॉपी लगा हुआ है एप्लीकेशन में, आप देख लें। तो कह रहे हैं कि इसके लिए मैं एक पत्र शासन को भेजा हूँ, अब तक कोई जवाब नहीं आया है। ये तो उनका प्रश्न मतलब जवाब ही गलत है। ये बताइए अब वो किससे जवाब मांग रहे हैं जब हाई कोर्ट का जवाब है उनके पास, हाई कोर्ट की कॉपी लगा चुका हूँ, तो अब का जोगी से वो जवाब मांग रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है जी उसकी कॉपी आपके पास मौजूद है? मौजूद है। हम उसमें क्या बोला गया है? उसमें स्पष्ट बोला गया कि केवल हाई स्कूल और इंटर के आधार पर ही मेरिट तैयार किया जाए, सबको निर्देशित किया गया है, पूरे प्रशासन को निर्देशित किया गया। कुछ अभी तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यूपी के प्रयागराज से खबर है जहां बजरंग दल कार्यकर्ता ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज के सौराव क्षेत्र के निवासी और बजरंग दल कार्यकर्ता अंशु पुष्पाकर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों द्वारा उन्हें धमकाया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। गाँव में हम लोग कई गाँव में झंडा लगा है, तो ये वर्ग प्रधान है महबूबा नगर, इनका कुछ दूर पे 300 मीटर दूर पे मकान था। तो हम लोग वहाँ पे गए, झंडे वंडे लगाए, गाली गलौज को मेरा फ़ोन तोड़ दिया गया। फिर उसी तारीख को 27 तारीख को रात में थाना मुहैमा में जो है 151 मुकदमा लिखा गया। इसी के चक्कर में आके सुराव में हमारी रेकी करके हमको मारा पीटा गया और अभी भी हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तुम्हें मार दिया जाएगा, मुकदमा खुला कर लो। अभी हम लोग से पाला नहीं पड़े। उनके कई लोग हैं, बहुत बड़े गैंग थे उनके, काफ़ी गुंडे हैं उनके पास। अपने पास 2-4 धमकियाँ भी आई, सुलह कर लो चल के उधर। मामला कुछ नहीं था, झंडे लगाने गए थे, फिर उसी में हाथापाई हुई, फ़ोन मेरा तोड़ दिया गया। अच्छा वो लोग भी मेरा वीडियो बनाए, हम भी वीडियो बना रहे थे, मेरा फ़ोन तोड़ दिए। और 7 ही 8 हम यूपी के चंदौली से खबर है। बता दें कि बीजेपी प्रतिनिधि की भांजी की शादी में आए बारातियों का तांडव दिखा। हाईवे किनारे स्थित रेस्टोरेंट पर जमकर उपद्रव मचाया। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट कर्मियों से गाली गलौज के साथ जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर 3 युवकों को चाकू से वार कर लहूलुहान कर दिया। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मामले में पीड़ितों थाने पहुंचकर पीड़ितों ने गुहार लगाई है। फिलहाल मामले में एसपी के निर्देश के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो रास्ते में ही अपने मित्र का ढाबा पड़ता है, अशोक भाई का ढाबा। जाते समय देखा वहाँ पे विवाद हो रहा था कुछ लोगों से, तो मैं वहाँ पे उतरा और पूछा क्या हुआ है। तो वहाँ पे 10 रुपये की सिगरेट को लेकर बात चल रही थी। वहाँ पे बहस बस 10 रुपये का था, ये कि वो लोग पैसा देना नहीं चाह रहे थे और इनको अपना ढाबा बंद करना था। वही बस पैसा मांगे तो बोले कि पैसा नहीं देंगे। काफ़ी विवाद होने के बाद वो पैसा दिए, लेकिन गाली गलौज पे आ गए। हम उनसे बस यही बोले कि भैया 10 रुपया के लिए क्या बहस कर रहे हैं, कार से चल रहे हैं, यहाँ पे शोभा नहीं दे रहा है। तो हमको गाली देने लगे। गाली देते हुए बोले कि आप हमारी औकात नापोगे तुम। हमको गाली गलौज दिए। बीच बचाव में हम उनसे बस यही बोले कि अरे भाई साहब आराम से बात करिए, शायद क्षेत्र के नहीं हैं, आराम से बात करिए, ऐसे गाली गलौज नहीं दिया जाता है। उस पे से वो लोग उग्र हो गए। उग्र होकर हमको खींच लिए, हमको खींच के मारने लगे। पहले मारे, हमारे कान पे कान फट गया। हम लोग बचने के लिए किचन में भागे, इस ढाबे के अंदर किचन में भागे बचाव करने के लिए। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ पुलिस ने कर दिया है। बता दें कि पुलिस व एसओजी टीम ने गिरोह के 9 सदस्यों को पकड़ लिया। गौरतलब है कि कोतवाली ऊंचाहार में टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया था। सोना, चांदी व अन्य धातु के बर्तन साफ करने के केमिकल के नाम पर अभियुक्त घरों में जाती थी और वहीं पर टप्पेबाजी कर आभूषणों को पार करती थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, नकदी, 3 बाइक व अन्य सामान बरामद कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने खुलासा करते हुए दी। जनपद रायबरेली में आज एक घटना का अनावरण किया गया है, जिसमें 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये एक बहुत बड़ा गैंग है और सुनियोजित तरीके से घटना करता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश
सभी जगह पर घटना करता है। इसमें जो 9 लोग हैं वो बिहार के रहने वाले हैं, विभिन्न जनपदों के, बेगूसराय, कटिहार, भागलपुर और झारखंड के रहने वाले हैं। पिछले 1 माह से ये हमारे ज़िले में रायबरेली में एक धर्मशाला में रुके हुए थे और जो महिलाएं हैं, घरों की महिलाएं हैं, उनको बर्तन चमकाने के नाम पर या उनके गहने चमकाने के नाम पर उनके घर में जाते थे और एक केमिकल इनके पास से बरामद हुआ। उस केमिकल से ये लोग साफ़ कर देते थे गहनों को, बर्तनों को। जब वो महिला विश्वास में आके अपने और गहने दे देती थी तो ये वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे। इस तरीके के गैंग को आज पकड़ा है। हमारे जनपद में अभी तक जो पूछताछ में निकली हैं 2 घटनाएं इन्होंने की है, एक ऊंचाहार थाने में, एक लालगंज थाने में। दोनों थानों में टप्पेबाजी का मुकदमा दर्ज है और इसी क्रम में आज 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस गैंग के 3 सदस्य और हैं जो यहाँ से बाकी बचा हुआ सामान, जो इस तरीके का टप्पेबाजी का जो कीमती सामान था उसको लेकर बिहार की तरफ निकले हुए हैं। तो 3 लोग इसमें अभी वांछित हैं इसी गैंग के और 9 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से सोना बरामद हुआ है। सोने को गलाने के लिए इनके पास से गैस और केमिकल बरामद हुआ है, गैस सिलेंडर छोटा सा एक इनके पास से मोटरसाइकिलें, मोबाइल और कैश बरामद हुआ है। तो इन लोगों का पूछताछ में सामने आया है कि इन लोगों के द्वारा पहले से ही, पूर्व से ही हर जगह इसी तरीके का कार्य पुराने समय से किया जाता रहा है और इनका जो गांव है वो बताया गया है कि उसमें भी सभी लोग, ज़्यादातर लोग इसी तरीके के टप्पेबाजी की घटनाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अंजाम दें। खबर यूपी के गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पुलिस ने करीब 3.5 करोड़ कीमत के मोबाइल टावर में प्रयुक्त RRU उपकरण के साथ चोर गैंग को गिरफ्तार में ले लिया है। बता दें कि मकोड़ा पुलिया के पास गैंग का सरगना अब्बास मलिक पूरे गैंग सहित पकड़ा गया। सलीम मलिक, सोहेल कुरैशी, शहनवाज सहित कुल 8 आरोपी पकड़े गए। कब्जे से चोरी किए गए 35 RRU मोबाइल टावर उपकरण व चोरी करने वाले औजार बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी है। थाना सूरजपुर पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी RRU चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इसमें लगभग 35 RRUs रिकवर किए गए हैं। इन RRUs की कीमत लगभग 3.5 करोड़ के आसपास की है। इसमें 8 लोग कुल मिला के गिरफ्तार किए गए, जिसमें इनका गैंग लीडर अब्बास की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है। इसमें चोर जो कबाड़ी हैं, जिनको ये बेचते हैं, उसके अलावा जो इन चोरों के ऑर्गेनाइजर, जो उनके फाइनेंसर हैं, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें कुल मिला के 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ जो मुकदमे मिले हैं वो सहारनपुर, दिल्ली और हरियाणा के भी मिले हैं और जो RRU बरामद हुए वे भी विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न जनपदों के RRUs बरामद हुए हैं। ये एक पूरा नेटवर्क की तरह काम करते थे और इसमें ये जिन लोगों को बेचते थे उनके बारे में भी जानकारी की गई है। भविष्य में उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। यह लोग सबसे पहले दिन में रेकी कर लेते थे। जिन टावरों में सिक्योरिटी नहीं होती थी या जिन टावर जो इनको आइसोलेटेड लगते थे, पहले उन टावरों की दिन में रेकी करते थे। उसके बाद रात में इनमें से ही एक व्यक्ति की गाड़ी है वैगनार, जिसको भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है, उस गाड़ी से ये लोग पहले दिन में रेकी करते और रात में उसी गाड़ी से बाद में ये लोग RRU को चोरी करने आते थे और उसी गाड़ी में RRU रख के ले जाते थे। ये इनमें से ये गैंग मेंबर की गाड़ी है। इसके अलावा इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं भविष्य में उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें टीम को भी प्रोत्साहन के लिए 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। यूपी के हरदोई से खबर है, जहां मजदूरी का पैसा लेने के लिए मजदूर दर दर भटक रहे हैं। जहां सांडी के एक भट्टा संचालक द्वारा मजदूरों का पैसा नहीं दिया जा रहा है, वहीं रोते बिलखते मजदूरों ने पूरी घटना बताई है। पीड़िता ने हरदोई पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। मामले पर संज्ञान लेते हुए SP नीरज कुमार जादौन ने कार्रवाई के निर्देश दिए और पूरा मामला सांडी थाना क्षेत्र के पांडे भट्टा का बताया जा रहा है। यूपी के कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि एक तांत्रिक पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। तांत्रिक ने भूत प्रेत का साया बताकर तंत्र मंत्र किया। तांत्रिक ने उपचार के नाम पर किशोरी को एकांत में ले जाकर दुष्कर्म किया। वहीं जिला हमीरपुर की रहने वाली पीड़िता किशोरी बताई जा रही है। परिजनों की शिकायत करने पर तांत्रिक ने परिजनों को तंत्र मंत्र कर मौत करने की धमकी दी, जिसको लेकर पीड़िता व उसके पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरे साथ मेरी 2-3-4 दिन से तबीयत खराब थी। मेरे माता पिता ने सोचा कि फेर फाड़ का चक्कर है, तो प्रतिपाल के भाई से बताया। वो बोला कि मेरे भाई के पास चल जा, मेरा भाई तांत्रिक है, वो ठीक कर देगा। हम गए वहाँ पे, 12 बजे पहुँच गए। 12 बजे पहुँचने के बाद उसने अपना वो किया जो कुछ करना था, फिर कह रहा था रात को रुकना पड़ेगा। हम रात को रुके। रात के रुकने के बाद फिर उसने वो किया, पान आन के वो कर दिया। फिर बात के वो कह रहा था उतारना करना पड़ेगा। हमारे पापा से बोला कि तुम चाचा चले जा। हमारे
हमारे पापा को कह रहा था अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी परवरिश हो जाएगी, तो लड़की के ऊपर शैतान हावी हो जाएगा। हमारे पापा डर गए, हमारे पापा नहीं गए। तो फिर कह रहा था मैं चला जाऊँ चाचा, तो हमारे पापा ने कह दिया तू लड़का तो है तो चला जा। तो फिर वो गया, वहाँ पे दोनों तरफ पीसियाँ थी। 8 बजे से रात में गया, मुझ खुलवा गया और फिर वो बोला कि तुमको ये नीचे का उतारना पड़ेगा। मैंने कहा हमारे साथ घटना किया तो नीचे का उतारना पड़ेगा। हमारे यहाँ गलत जगह हाथ लगाया और वो किया। फिर रात के वो बोला कि रात को मेरे पास आ जाना। मैंने कहा क्यों? तो वो कह रहा था मारूंगी। सर ये बात है कि 3-4 दिन से लड़की मेरी बीमार थी, मैंने दवा गोली कराया, आराम नहीं मिला। फिर पता चला कि भूत प्रेत के चक्कर है, तो उसके भाई ने बोला मेरे बच्चों से कि मेरा भाई जानता है वहाँ चले जाओ। मैं एक संतुन नाम ठेकेदार का उमरी का रहने वाला था, प्रजापत लड़का, उसकी मोटरसाइकिल में मुझे लुआ गया। रास्ता में मेरा एक्सीडेंट हो गया, पाँव में चोट खा गया। फिर वहाँ छोड़ के हुए चलाया, वहाँ छोड़ दिया उसने। मेरे को लाला तू जा, अपन गुम्मा पातेगा, तू जा, बाहर लड़का था। और उसने मैंने बोला कि अभी सही कर दे। बोला रात में दिन में नहीं सही सच्चा हो पाएगा, अपनी वीर मैं रात में भगाऊंगा। उसने रोक लिया। 8 बजे उसने उतारा किया। बोला चाचा तू जा सकता है? मैं हाँ चला जाऊंगा। फिर उसने बोला कि ऐसा है चाचा जाएगी तेरे ऊपर मराई बैठ जाएगी, अब लड़की को हो जाएगा, तू सामान नहीं पाएगा। तो मैं डर गया, मेरे को बेटा भाई यही तो चला जा, भतीजा ही मोर गाँव का। ये लो आ गया। फिर इसके बाद लड़की अपना घटना वही बता रही है। लड़की जो बता रही है आपसे वो बता रही है, आगे लड़की से पूछो। आगे आपको ये बता रहे हैं कि कपड़े उतराए। बोला कपड़े उतारो, तो उसने बोला क्यों? फिर उसने लौंग छुआई और अंगुली डाली है, चुम्मी ली है। यूपी के कानपुर में एक घर कब्जाने की मंशा से आगजनी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि महाराजगंज के जेल में 7 साल की सजा भुगत रहे सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के छोटे भाई और सपा विधायक नसीम सोलंकी के देवर इमरान को पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल इमरान ने नगर निगम की महिला सफाई कर्मी से मारपीट की थी, जिस पर पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को कोर्ट से उनकी 3 दिन की रिमांड मिल गई है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 30/4/2025 को नगर निगम कर्मी रूप रानी वाइफ ऑफ संतोष निवासी लाल कुर्ती तोपखाना कैंट ने थाने पर एक लिखित तहरीर दी है, जिस पर इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जब ये डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ में कूड़ा उठा रही थी, तभी बबलू सोलंकी अपनी कार से आए और इनके साथ गाली गलौज करने लगे और मारपीट की, जिस पर इनकी जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यूपी के गाजीपुर से अब खबर है, जहां शुक्रवार की दोपहर गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र में स्थित रामकरट सेतु पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 चचेरी बहनों ने पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी और यह दर्दनाक हादसा करीब 11 बजे हुआ, जिसमें 18 वर्षीय सोनी यादव की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी युवती 19 वर्षीय चंचल यादव को स्थानीय लोगों, पुलिस और गोताखोरों की तत्परता से सुरक्षित निकाल लिया गया। दोनों बहनें चंदौली जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के मौलना गांव की रहने वाली बताई जा रही हैं। सैदपुर कोतवाल योगेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आज जानकारी प्राप्त हुई समय 11 बजे कि बलुआ थाना क्षेत्र की 2 लड़कियां गंगा पुल पर से छलांग लगा दिया है। इस पर तत्काल मौके पर थाना सैदपुर की पुलिस पहुंचकर एक लड़की को रेस्क्यू करके उसकी जान बचाई है, जिसका नाम चंचल पुत्री राम सुरेश निवासी मोलना थाना बलुआ की रहने वाली है। और दूसरी लड़की इसके चाचा की लड़की है, जिसका नाम सोनी पुत्री रमेश यादव। इसको जो है ये इसकी डूबने से मृत्यु हो गई है, लेकिन तत्काल जो है स्थानीय लोगों की मदद से जो है इसके शव को बरामद कर लिया गया है। थाना जो है इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के पीछे का कारण कुछ पता चला? ये चूँकि प्रकरण चंदौली का है और घटनास्थल भी चंदौली का ही है, लेकिन तत्काल थाना सैदपुर की पुलिस मौके पहुंचकर इसमें कार्रवाई न की है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। जांच उपरांत जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा की जाएगी। यूपी के मऊ से खबर है, जहां लड़की के ऊपर तेजाब फेंक कर घायल करने के मामले में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री के पर्यवेक्षण में और क्षेत्र अधिकारी घोसी के कुशल नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। थाना घोसी पुलिस व एसओजी स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की गई है और असना नहर के पास से बीएनएस में प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, दिनांक
1/5/2025 को दिन में लगभग 2 बजे के आसपास एक लड़की आखीपुर गांव से और कटियारी बुजुर्ग आ रही थी और आखीपुर में एक यूनियन बैंक है, वहां से पैसे निकाल के वापस लौट रही थी। तो उसको रास्ते में ही कुछ लोगों द्वारा उसको तेजाब फेंका गया था। उसी के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 208/2025 धारा 124(1) 61(2) 351(2) 352 BNS थाना घोसी में पंजीकृत किया गया। और इसमें जो अभियुक्त बनाया गया था वो सकलू यादव पुत्र रामानंद यादव, जो कि कटियारी बुजुर्ग उसी लड़की के गांव का निवासी। लेकिन जब पुलिस द्वारा इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई और तमाम हमारी टीमें इस पर काम करने लगी, तो उस बाद कुछ चीज़ें सामने आई, जिसमें एक राम जन्म सिंह पटेल पुत्र स्वर्गीय सदाफल पटेल निवासी कनकुडी थाना घोसी है। जो जानकारी मिली कि इस व्यक्ति का प्रेम संबंध इस लड़की से पिछले 5 वर्ष से चल रहा था और इसकी शादी भी हो चुकी है, इस लड़के की बच्चे भी हैं, लेकिन ये इससे शादी भी करना चाह रहा है। तो इसी के द्वारा 2 व्यक्तियों, जिनका नाम मनोज यादव पुत्र चंद्रमा यादव निवासी लहरो दुनवार थाना कोपागंज और प्रदीप यादव पुत्र सुरेंद्र यादव निवासी चरैया थाना कोपागंज जनपद मऊ, इनसे संपर्क किया गया। तो उस पर तेजाब फेंकने की घटना इन लोगों के द्वारा कारित की गई, जिसमें तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और जो गिरफ्तार किया गया है वो राम जन्म सिंह को असना नहर के पास से गिरफ्तार किया और मनोज यादव प्रदीप यादव को नदवासरा अंडर के पास से गिरफ्तार किया गया। सर, लड़की की शादी भी 27 मई को हुई थी। लड़की की शादी 27/5/2025 को फिक्स थी और तिलक जो था वो 23/5 को था। तो वो एक लड़की से जो राम जन्म पटेल है वो ये कह रहा था कि इस शादी को मत करो, इसी उसको लेके इसके द्वारा ये घटना हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर सामने आ रही है, जहां साल भर थका देने वाली पढ़ाई के बाद आने वाले अवकाशों को याद बनाने वाली गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखने के लिए एक अच्छी पहल की जा रही है। बच्चों की प्रतिभा सामने लाने के लिए अलग अलग तरह के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर ग्वालियर की शोभा शिक्षा एवं समाज कल्याण पर्यावरण की अध्यक्ष डॉक्टर पूजा सिंह ने बताया कि 4 मई से 1 जून तक यानी कि 29 दिन ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को इंडोर एक्टिविटी से हटकर आउटडोर एक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, जिसमें योगा, नृत्य, मार्शल आर्ट, स्केटिंग, राइफल शूटिंग, बार स्विमिंग, कमांडो, नेट, हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटी सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक कराई जाएगी। इस मौके पर कई टीचर मौजूद भी रहे हैं। ये समर कैंप खुशियों की उड़ान ये सीज़न 3 है, जो हम तीसरी बार आयोजित कर रहे हैं और ये हम जिवाजी क्लब के संयुक्त तत्वावधान के अंदर कर रहे हैं। जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो जिवाजी क्लब के कैंपस के अंदर ही होंगी और ये 4 मई से 1 जून तक चलेगा, जिसमें 4 साल से 16 साल तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का टाइमिंग्स इसका रहेगा। 4 साल से 16 साल तक के बच्चे हैं और फीस हमारी जो पूरे कैंप की फ़ीस है वो 3,800 रुपये है, 3,800 रुपीज़ 8 डेज़ की है। ये कैंप जो है सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा संडे से और इसमें हम लोगों ने जो एक्टिविटीज़ रखी हैं वो एक्टिविटीज़ जैसे योगा है, डांस है, स्केटिंग, मार्शल आर्ट्स, राइफल शूटिंग, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी रोज़ रहेंगी मंडे टू सैटरडे। और जो हमने स्विमिंग रखी है वो हमारी वीक में 4 डेज़ रहेगी और हमारे स्पेशल अट्रैक्शन एक्टिविटीज़ हैं एडवेंचर की अलग से, वो हम संडे टू संडे कराएंगे, जैसे आर्टिफिशियल वॉक क्लाइंबिंग है और मंकी क्राउलिंग है, कमांडो नेट है, हॉर्स राइडिंग है, ये हम लोग फर्स्ट संडे में कराएंगे। सेकंड संडे जो आएगा उसमें हम एक पिकनिक टूर पे ले जाएंगे, जहाँ बच्चों को हम थोड़ा सा प्रकृति के रूप उसमें हम एक पिकनिक जैसा करेंगे। और थर्ड संडे को हमने एक डीजे नाइट रखी है, जो बच्चों को फ़न और मस्ती भी मतलब इवनिंग टाइम में हम जिवाजी क्लब में ही करेंगे, जिसमें बच्चे थोड़ा सा फ़न मस्ती इंजॉय कर सकें। और 1 तारीख ये हम लोग 2023 से लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी से खबर है। बता दें कि जिले में प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश के कुटीर व ग्रामोद्योग राज्य मंत्री सीधी जिला के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल द्वारा चौकी से थाना में उन्नयन के बाद थाना मड़वास और सिमरिया का लोकार्पण किया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधों में नियंत्रण रखने के लिए थाना के परसीमन की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री जी का है पूरे देश के कोने हो हर कोई जीते, किसी को भी प्रकार का भय न रहे, सब सुरक्षित और कायम हो। उसी के अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी ने पिछले साल ही हमने आपका परसीव किया था कि कई बार ये गया कि लोग थाने का छोड़ करके दूसरे पे जाते थे, तो परसीव जहाँ पर अब जैसे इसके थाने का जो क्षेत्र था तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, तो कैसे कायम होगा, लोग प्राप्त होगी शांति, उसी को ध्यान हुए तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, तो कैसे कायम होगा, लोग प्राप्त होगी शांति, उसी को ध्यान हुए आज ये बस थाने अपडेट से हमें अब करके यहाँ पर थाने उद्घाटन किया गया। मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर से इस क्षेत्र में शांति अमन माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर से इस क्षेत्र में शांति अमन चैन सुरक्षा मिलेगा लोगों को, लोग बहुत। कर्नाटक की बेलगावी से खबर है। बता दें कि SSLC 10वीं परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। बेलगावी की छात्रा रूपा पाटिल ने 625 में से 625 अंक प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष 10वीं के SSLC समग्र परिणामों में बेलगावी जिले ने 25वां स्थान प्राप्त किया है। पिछले वर्ष यह 29वें स्थान पर था। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।